मैं बात करने वाला हूं पेंशन की। जी हां, एक नई पेंशन योजना 2004 से लागू है और एक पुरानी पेंशन योजना थी जिसके तहत जो कर्मचारी आज भी आते हैं वो अपनी आखिरी तनख्वाह की आधी रकम बतौर पेंशन, बतौर सुरक्षा कवच पाते हैं। ये उनके बुढ़ापे का सहारा होता है। किसी का भी, सबका बुढ़ापा आएगा, हर कर्मचारी का। ये उनका सहारा होता है, बुढ़ापे की लाठी। और इस पर कई महीनों से एक राजनीतिक जंग चल रही है। विपक्षी खेमा पुरानी पेंशन लागू करता घूम रहा है। अपने द्वारा शासित राज्यों में 5 राज्य आ गए हैं अब इसकी जद में। छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, यहां पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों ने यह भी बताया कि जिस राज्य में सरकारी कर्मचारियों की तादाद अच्छी खासी है, और हिमाचल में लगभग कहा जाता है हर घर में कोई ना कोई एक सरकारी कर्मचारी है, तो वहां पर यह चुनावी नतीजे तय करने का मादा दम भी रखती है यह योजना। सरकार लगातार कहती आई है कि यह पुरानी पेंशन योजना जो लागू की जा रही है ना, ये अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर देगी। और जो एनपीएस के तहत पीएफआरडीए के पास पैसे हैं, पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, अब ये पैसा वापस नहीं दिया जा सकता। ये तो फंड में लगा दिया। तो राजस्थान में 35,000 करोड़ जो वहां के कर्मचारियों का पीएफआरडीए के पास है वो वापस नहीं मिलेगा। 17,000 करोड़ के करीब छत्तीसगढ़ का है, 7,500 करोड़ हिमाचल का है, नहीं मिलेगा। दे ही नहीं सकते, कानून ही नहीं है। और ये कर्ज लेकर घी पीने वाली बात है। ये बातें मैं पहले बोल चुका हूं, पर ये दोहरा क्यों रहा हूं मैं? क्योंकि जो ये लड़ाई है, ये जो जंग है, एक रोचक मोड़ पर आ चुकी है। और रोचक मोड़ क्या है? खबरें आ रही थी संसद में बाकायदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई पेंशन योजना को रिव्यू करने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। फिर खबर आई कि वित्त सचिव टीवी सोमनाथन इसकी अध्यक्षता करेंगे। अब पूरी रूपरेखा सामने आ गई है। वित्त सचिव के अलावा जो अगुवाई करेंगे इस समिति की, इस कमिटी में पर्सनल एंड ट्रेनिंग, हिंदी में जिसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग कहते हैं, उनके सचिव, वित्त विभाग के विशेष सचिव और बतौर सदस्य पीएफआरडीए जो ये अथॉरिटी है उसके चेयरमैन भी होंगे कमिटी में। और कमिटी का काम क्या होगा, क्या देखेगी भाई, ये तो पता होना चाहिए। तो मौजूदा फ्रेमवर्क और दायरे के संदर्भ में बदलाव की सिफारिश। तो नई पेंशन योजना को दुरुस्त, तार्किक और मुकम्मल, फिस्कली प्रूडेंट बताने वाली सरकार कह रही है इसमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं। अब ये समिति इसकी सिफारिश करेगी, पहला टर्म्स ऑफ रेफरेंस। दूसरा, एनपीएस के तहत पेंशन लाभ और आकर्षक बनाने पर भी सुझाव। यानी कि एनपीएस में जो पेंशन मिलती है वो आकर्षक नहीं है। क्या यह सरकार मान रही है? और इसके पीछे कुछ नई जानकारी अब आपके साथ में साझा करना चाहूंगा। हम नई पुरानी पेंशन की बात करते रहते हैं, भाई पुरानी पेंशन में आधी जो आपकी आखिरी तनख्वाह थी वो मिल जाएगी पेंशन के तौर पर। नई पेंशन में मिलता कितना है यह हमें मालूम नहीं।
थोड़ी हमने तहकीकात की, रिसर्च भी की और ग्राउंड पर भी गए, तो हमने क्या पाया? पहली केस स्टडी, प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए डॉक्टर राम बालक चौबे, रिटायरमेंट के वक्त यानी कि रिटायरमेंट से पहले आखिरी तनख्वाह थी इनकी 1,18,000 रुपए, और पेंशन क्या मिलती है इन्हें? 4,044 रुपए, 4,044 रुपए, 2.5% आखिरी तनख्वाह का, 2.5%। उनके साथ 12 और टीचर्स जो रिटायर हुए, उन्होंने भी यही दुख भरी कहानी सुनाई। और यह ताउम्र यही पेंशन मिलेगी, यह बढ़ेगी नहीं। जो पुरानी पेंशन योजना में लोग आते हैं, कर्मचारी आते हैं, उसमें डीए भी जुड़ता रहता है तो पेंशन बढ़ती रहती है। यहां कोई बदलाव नहीं, यह तय हो गया 4,044 रुपए यही मिलेंगे ताउम्र। प्रयागराज के विक्रमजीत सिंह हैं, 31 मार्च को रिटायर हुए। ये हिंदी के अध्यापक थे इंटर कॉलेज में। इनका वेतन था 83,000 रुपए। इनको मिल रही है पेंशन 2,500 रुपए, 2,500 रुपए। जिनकी 70,000 थी उनको भी 2,500 मिल रहे हैं। यह भी हमने पाया जब हम जमीन पर उतरे। 84,000 का वेतन पाने वाले एक जगह उन्हें मिल रहा है 3,197 रुपए। तो अब सरकार के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस कह रहे हैं कि पेंशन लाभ को और आकर्षक बनाने के सुझाव भी दीजिए। तो यह सरकार को अब समझ में आ रहा है। तीसरा टर्म, नेशनल पेंशन सिस्टम के मौजूदा ढांचे में बदलाव की जरूरत है क्या? सरकार क्या कुंभकर्णीय निद्रा में थी, या हमें अर्थशास्त्र का गलत पाठ पढ़ाया जा रहा था? अगर पुरानी पेंशन योजना गलत है, आर्थिक बोझ है, कंगाल कर देगी उन राज्यों के खजाने को जहां पर यह लागू किया जा रहा है, तो फिर बदलाव की जरूरत क्यों खंगाली जा रही है, तलाशी जा रही है? और सिफारिश लोगों के हितों और बजट के अनुशासन के विपरीत ना हो। तो जन कल्याण की भी याद आई सरकार को, पर वित्तीय अनुशासन की डगर से वो हटना नहीं चाहती है। और यहां मैंने आपको बताया था कि ये विपक्षी राज्यों में तो चलिए 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना बहाल हो गई,